हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले देखेंगे 10th क्लास के लेवल में। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से बच्चे बहुत डरते हैं कि इतने सारे फॉर्मूले कौन याद करे, और इस वजह से ट्रिग्नोमेट्री से लोगों का, बच्चों का इंटरेस्ट कम होते जाता है। लेकिन फॉर्मूले बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो अगर थोड़ा सा ध्यान दो, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है उसका फार्मूला। हाँ, मानते हैं कि बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी टेक्निक को आप यूज़ करो तो बहुत आसानी से आप सारे फार्मूले को याद कर सकते हो। कई तरह के फार्मूले हैं इसमें, मतलब कि तुम्हारे इसमें एक छोटा सा टेक्निक हम बता रहे हैं जिसको हेक्सागोनल टेक्निक कहते हैं, ट्रिक कहते हैं। वो उसकी मदद से थोड़ा और आसानी होगी तुमको मतलब फार्मूले को याद करने में। तो हेक्सागोनल टेक्निक हम इस तरह से थोड़ा सा उसको देखें। हेक्सागोनल ट्रिक कह सकते हो, याद करने का एक ट्रिक है, बस और कुछ नहीं है। इसमें हम एक हेक्सागन बनाते हैं इस तरह से। देखो कि अगर हम एक हेक्सागन बनाएं, इस तरह से एक हेक्सागन बनाते हैं। अब देखो कि हम फॉर्मूले को याद करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा हम इसका हेल्प लेंगे। हालांकि याद तो करना पड़ता है बच्चों को ही, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक अब थोड़ा सा देखोगे तो आसानी होगी याद करने में। इसमें क्या है कि हम हेक्सागन मतलब 6 साइड वाले हैं। यहाँ पर इसके यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर लिखते हैं साइन। यहाँ पर इसके अपोजिट में ये जो होगा ये कॉस। यहाँ पर 10 और यहाँ पर कॉट, यहाँ पर कॉसेक, यहाँ पर कॉट सेक। थोड़ा सा ये एक टेक्निक ये बता दें तुमको कि देखो यहाँ से अगर हम ये करें तो इस साइड में सिर्फ सी वाले हैं, सी वाले सारे इस साइड में हैं, और इधर ये तो याद करने का तुमको ये लिखने का ये बता रहे हैं। अगर हम इसको डायगनली रिलेट कर दें, डायगनली इसको जोड़ दें, तो साइन के सामने देखो कॉस आता है। इसी तरह इसको अगर हम इससे जोड़ देते हैं और इसको इससे जोड़ देते हैं, और बीच में हम यहाँ पर एक लिखते हैं 1। ये बीच में हम इसको 1 लिख रहे हैं। अब देखो इसमें फॉर्मूला याद करने का टेक्निक खाली हम बता रहे हैं तुमको कि अगर हम एक फॉर्मूला अपोजिट वाला, देखो किसके अपोजिट कौन है वो इससे हम निकाल लेते हैं। एक फॉर्मूला तो इस तरह से बना सकते हो कि साइन थीटा इक्वल्स टू होगा 1। देखो 1 के सामने ये है तो 1 अपॉन कोसेक थीटा। उसी तरह 10 के सामने कॉट है तो 10 थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। और इस इधर देखो, इधर आगे कॉस आ गया, या मतलब कि साइन हो गया और कॉस ले लो। कॉस थीटा अगर लिखते हैं तो कॉस के सामने आ गया सेक, 1 अपॉन सेक। और यही चीज़ हम इसको रिपीट करें तो कॉसेक के सामने आ जाएगा साइन। इसी को हम अगर इधर से देखें तो इधर से ये हो जाएगा कॉसेक का साइन हो जाएगा। तो हम इसको हम उल्टा के भी लिख सकते हैं। तो उल्टा के अगर हम लिखें तो इस तरह से हो जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा।
यहाँ पर देखो कॉस के नीचे ये है हो गया, टेन के का ये हो गया, तो कॉट को अगर हम लिखें तो कॉट थीटा बराबर हो गया 1/tan थीटा। और उसी तरह यहाँ सेक को लिखें तो सेक थीटा बराबर 1/sec के सामने देखो क्या है, कॉस है, कॉस थीटा। तो ये इस तरह से आप इसको ये कर सकते हो। और अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर सब पर हो जाएगा। एक तो ये फॉर्मूले का सेट हुआ। आप कह सकते हो कि हम एक टाइप 1 कर सकते हो इसको, एक टाइप का ये हो गया फॉर्मूले का। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी चाहे तुम लोगों को ये याद करने में। अच्छा, दूसरा टेक्निक देखो इसका। अच्छा, इसी में हम ये भी कर सकते थे, अगर हम सपोज करो कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cosec आया, तो हम इसको अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से, हालांकि इसकी अभी तुम लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतना, इसीलिए हम ज़्यादा फॉर्मूले को हम ये नहीं करेंगे बॉदर। अब हम जो मेन फॉर्मूले हैं उसकी बात करो जो तुमको काम आने वाली है। अब इधर से हम क्लॉकवाइज में अगर चलते हैं, एक फॉर्मूला ये देखो, क्लॉकवाइज में अगर चलते हैं तो इस टेन थीटा हो गया, टेन थीटा बराबर हो जाएगा ये साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। उसी तरह अगर हम यहाँ देखो, इसी में अगर उल्टा चलें, अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलें, एंटी क्लॉकवाइज में कॉट थीटा हो जाएगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा इसी का उल्टा, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब हम इसी तरह इसको अब अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो सब चलता जाएगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इसलिए हम उतना बॉदर नहीं करेंगे उस फॉर्मूले को। जैसे अब तुमको जैसे साइन बराबर लोगे तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा, कॉस लोगे तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा, टेन तो जिसको लोगे हम उसके आगे से आगे वाले को ये कर लेंगे। टेन लिए तो साइन अपॉन कॉस हो गया, साइन लेंगे तो कॉस अपॉन कॉट हो जाएगा। तो वो बॉदर करने की ज़रूरत नहीं, जितना फॉर्मूले की ज़रूरत है वो हम लोग देख रहे हैं टेक्निक से। तो ये क्लॉकवाइज में आए तो हम ये आ गया, एंटी क्लॉकवाइज में आए तो ये हो गया। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात और फॉर्मूले देखो, यहाँ देखो ट्रायंगल, हम 3 ट्रायंगल को यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। इसमें हम अगर थोड़ा सा ये करें, इस तरह से हम ये कर रहे हैं, इस तरह से एरो बना रहे हैं। तो फिर उसी तरह जैसा यहाँ बना है वैसा ही यहाँ से देखो, इस तरह से, और फिर वैसा ही यहाँ से जैसे है वो, ठीक उसी तरह से देखो, ठीक है, सारे एक जैसे है ना। तो ये इस तरह से ये बना लो। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम इस यहाँ से शुरू करें तो साइन का देखो दूसरा टाइप हो गया, टाइप 2 कह सकते हो। टाइप 2 तो साइन अपन कॉस वाला था, इसको टाइप 3 कहो। और ये कोई कहने की ज़रूरत नहीं है, आप नहीं इसको मत लिखो, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरा टाइप ये देखो, यहाँ से हम चले हैं, अगर साइन से ऐसे आएंगे तो ऐसे 1 तक आ रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 तक आ रहा है। फिर दूसरा फॉर्मूला देखो यहाँ पर, यहाँ से देखो इस 1 से अगर चलेगा तो 1 प्लस कॉट पर जाएगा, कॉट स्क्वायर वाला है
तो आ जाएगा, पहुंच रहा है कहाँ तक, कोसेक पर। तो कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर उसी तरह यहाँ पर आ जाओ, यहाँ देखो 10 प्लस 1 से कहो तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 अगर कहो तो ये सेक पर आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये बहुत बेसिक फार्मूला है, ये तीनों फार्मूले बहुत ही बेसिक हैं इसके मतलब हेक्सागोनल में। ये तुम्हारे 10th के ट्रिको में ये इसी सारे फार्मूले से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। इसी में अगर हम थोड़ा सा ये करें तुमको कि इसमें अगर हम यही फार्मूले से देखो ना, यहाँ से तुम इसको उधर कर लो तो साइन इधर रह जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 अपनी जगह पर, माइनस इधर जाएगा तो कॉस हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर। तो एक फार्मूला ये बन गया। उसी तरह कॉस को यहाँ रहने दें, कॉस स्क्वायर को यहाँ रहने दें, इक्वल्स टू ये 1 अपनी जगह पर रहने दें, साइन को उधर ले जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो कितना आसानी से बन रहा है ये। उसी तरह यहाँ पर अगर हम कॉसेक को इधर ले आए तो ये या इसको उधर लेके चले जाएं, इसको थोड़ा सा हम गैप देके लिख रहे हैं। ये कॉट को यहाँ रहने दें, कॉट स्क्वायर थीटा। ये हम एल्जेब्रिकली देखो, अब ये मैथमेटिकली कर रहे हैं हम। सेक स्क्वायर थीटा कोसेक, यहाँ कोसेक है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो गया। तो एक ये फॉर्मूला हो गया। उसी तरह अगर हम इसको इधर ले आए या इसी को उधर ले चलें तो क्या हो जाएगा, एक 1 को इधर छोड़ दो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बराबर 1 हो गया। ये 1 को इधर लिखो चाहे इधर लिखो, तो यहाँ से ये 3 फॉर्मूले यहाँ से बन जाते हैं। वैसे यहाँ देखोगे तो यहाँ भी आपको पता चलेगा कि अगर हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर करते हैं तो कॉसेक स्क्वायर आ जाते हैं, ये जो देखे हो। और उसी तरह से अभी हमने क्या देखा कि सेक के लिए क्या देखे, 10 प्लस 1 देखे, तो अब हम उसको भी देख रहे हैं। 10 स्क्वायर थीटा में 1 ऐड किए, देखो यहाँ 10 स्क्वायर तो सेक स्क्वायर आ गया बराबर सेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह सेक को इधर लाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस पहले 10 को लिखो, 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये बराबर अगर हम मान लो इसको इधर लाए तो ये उधर जाएगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि सेक को इधर रहने देते हैं, सेक यहाँ रहने दें। उसी तरफ है सेक स्क्वायर थीटा -1 अगर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, सेक को रहने दिया, 1 को उधर ले आया तो 10 हो जाएगा, इधर ना लिख के हम उधर लिख दिए हैं। उसी तरह अगर हम 10 को उधर ले जाएं तो सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा, ये भी 1 के बराबर होगा। इसको इधर ले जाओ, यहाँ 1 बच जाएगा तो वो फॉर्मूला। ये तो 3 फॉर्मूले इससे, 3 फॉर्मूले यहाँ पर और 3 फॉर्मूले यहाँ पर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आपको हर क्वेश्चन में इस तीनों फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हेक्सागोनल वाला ट्रिक, जब कन्फ्यूजन हो तो ये देख लो बना के, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन किसके बराबर है। अच्छा, एक और बात हम इसमें भी ये करेंगे, एक है कॉम्प्लीमेंट्री वाला, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं 90, दो एंगल का सम अगर 90 हो तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। यहाँ पर देखो साइन के अपोजिट में है कॉस, तो साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। और फिर उसी का उल्टा अगर करेंगे तो कॉस ने इसी को उल्टा दो तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कितना, साइन 90 माइनस थीटा। फिर
टेन का अगर देखो, टेन के अपोजिट, टेन थीटा बराबर क्या होगा, उसके अपोजिट में क्या है, कॉट, तो कॉट 90 माइनस थीटा। और उसी तरह कॉट के बदले में अगर लिखेंगे तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो और एक अब सेक के आगे कोसेक है, तो सेक 90, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा। और अगर कोसेक बराबर लिखें तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला, ठीक है। अब एक चीज़ और शेयर करनी है तुमसे कि ये अगर हम वैल्यू की बात करें, अच्छा वैल्यू में जैसे हम टेबल जो बनाते हैं, पहले आप वो देखो कि हम जीरो से टेबल देखो, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, 0 से 0 1 2 3 4 तक लिखो, 4 तक लिख के 4 से सबको डिवाइड करो, 4 4 4 4, बहुत आसान सी बात है ये, 4, और सब पर रूट डाल दो, सब पर रूट डाल दिया है ना। देखो कितना आसानी से तुम ये कर सकते हो, इसको तैयार कर सकते हो। अब हम आते हैं साइन में। साइन में आते हैं तो देखो, गौर से देखो, 0 अपन कुछ भी होगा 0 हो जाएगा। यहाँ 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, इसका वैल्यू हो गया ये। तो और यहाँ पर देखो, पहले 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो नीचे 2 हो गया, ऊपर 1 हो गया। 1 का रूट जानते हो 1 होता है, और 2 का रूट नहीं निकलता है तो रूट 2, ये हो गया। यहाँ कटेगा भी नहीं, कैंसिल भी नहीं हो रहा है, तो अब सीधे √3 का ऊपर √3 लिख देंगे और नीचे लिख देंगे 2। यहाँ पर 4 कट जाएगा, 1 हो गया। तो ये क्या था, 0 डिग्री है, ये पहला 0 डिग्री है, दूसरा 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, 15 डिग्री इसमें जुड़ते जाए, 60 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है। ये इसकी ज़रूरत पड़ती है आपको। तो ये साइन में हो गया। कॉस में अगर आएंगे यही चीज़, कॉस में सब चीज़ इसको उल्टा दो, 0 अपन इस वैल्यू को उल्टा दो खाली। तो मतलब कि इस वैल्यू को, रिबन को उल्टा दो, ये रिबन को उल्टा दो। रिबन को उल्टा हो गया तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये उलट के यहाँ पर √3/2 हो गया, ये उलट के भी अपनी जगह पर ही रह गया। देखो चूँकि 2 इधर है 2 इधर है, तो उलट के भी अपनी जगह पर रह गया। फिर ये इधर आ गया, ये यहाँ चला गया, क्या कि रिबन को उल्टा दिया हम, ये रिबन उलट गया, बस अब कुछ नहीं है। और 10 में आ जाओ। 10 में क्या होगा कि इस साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो 0/1 0 हो गया। यहाँ पर अपॉन कर रहे हो, रूट देखो ऊपर 2 है नीचे 2 है, कट जाएगा, 1/2 फिर √3/2, तो 1 ऊपर बच गया, √3 नीचे बच गया इस वाले में। यहाँ पर अगर डिवाइड करते हो साइन अपॉन कॉस, साइन का वैल्यू ये है, कॉस का वैल्यू ये है, देखो दोनों कट रहा है, नीचे भी नीचे, और तो 1 का 1/1 हो गया। यहाँ पर 2 कट जाएगा तो खाली √3 बचेगा। कितना आसान है ये। और 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो ये टेबल देखो कितना आसानी से तुम याद कर सकते हो, याद क्या समझो कि तैयार कर सकते हो, अगर इस तरह से बहुत ही आसानी से इस टेबल को हम तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले 0 से 1 0 1 2 3 4 लिख के 4 से सबको डिवाइड कर दिए,
और सब पर रूट लगा दिए। साइन के केस में ये हो गया, कॉस के केस में, अब कॉस के केस में इस रिबन को उल्टा दिए, टेन के केस में साइन अपॉन कॉस कर दिए, बस इस तरह से वैल्यू निकल गया। कितना आसानी से देखो हो रहा है ये। अच्छा, एक और परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन होता है वो चीज़ देखो, उसमें वो हेक्सागोनल में जाने की ज़रूरत नहीं हमको, हम सिर्फ एक बड़ा अच्छा हमको ये सेंटेंस लगता है, वो सेंटेंस तुम लोग भी याद कर लो तो बड़ा अच्छा होगा। some people have curly black hair to present beauty. Some people have curly black hair to present beauty. हमको बड़ा अच्छा लगता है ये साइन, ये एस मतलब सम हो गया, ये इक्वल्स टू दिस कर दो, ये बराबर दिस कर दो, ये बराबर दिस कर दो। देखो कितना आसान है, ये हो गया साइन, ये साइन हो गया, ये बराबर पी अपॉन एच हो गया परपेंडिकुलर। ये सी से कॉस हो गया, कॉस अगर निकालना है तो बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। टेन निकालना है तो टेन के लिए क्या लिखेंगे, टेन बराबर हो गया पी अपॉन बी। तो बहुत ही आसान हमको ये टेक्निक लगता है। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। तो अब साइन के केस में जब भी आपको कभी ये जैसे ये आया, इसमें आप जानते हो कि ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो एच बराबर आप लिखते हो ना, साइन के केस में लिखते हो, साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन दिस, कॉस के केस में दिस अपॉन दिस, वही चीज़ है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये टेन का केस में हो गया। तो इस तरह से आप इस टेबल को बड़ी आसानी से सारे फॉर्मूले समझो, ट्रेगो के सारे कंप्लीट हो गए, और तुम इसको एकदम ट्रिक्स तुम समझ गए तो 2 मिनट में तुम फॉर्मूले लिख सकते हो। लेकिन उसको रिमेंबर करना तो तुम्हारा काम है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये तुम बना नहीं सकते हो। बस आपको टेक्निक याद करने का कन्फ्यूज़न ना हो, उसके लिए ये सब टेक्निक होता है, कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए। अदरवाइज याद तो करना ही पड़ेगा आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो एकदम माइंड जैसे 2 to 4 के लिए सोचना नहीं पड़ता है तुमको, उसी तरह ये फॉर्मूले के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। इस तरह से आपको सोचना न पड़े, इतना फॉर्मूला तैयार हो जाना चाहिए। तो इस तरह से हम समझते हैं कि आप लोग सारे फॉर्मूले से अवेयर हो गए हो। आई थिंक अगले क्लास जो हमारा होगा वो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे। ओके, ठीक, थैंक यू वेरी मच। ओके।